बिना किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन के और बिना किसी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी के कैसे आप 8 बैंड तक का टास्क 2 लिख सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये आईडीपी के प्रूफ आपके सामने पड़े हैं भी, क्यों मैं ऐसी बातें करता हूं। आज की ये वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाली है राइटिंग टास्क 2 के लिए। सो अपना कॉपी पेन निकाल रहे हैं और देखते जाना, और साथ में आपको दिखाऊंगा भी कैसे 5.5 बैंड की इंट्रो होती है, कैसे 8 बैंड की इंट्रो, और बीपी कैसा होता है, कंक्लूजन कैसा होता है। बड़ी ही अमेजिंग रहने वाली है ये वीडियो। सो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, क्योंकि ये सब कुछ इकट्ठा करने में टाइम भी लगता है और रिसर्च में बहुत कुछ लगता है। सो आपके लिए ही मैंने ये सब कुछ इकट्ठा किया है, रिसर्च की है, ताकि बच्चे मिसगाइड ना हो सके। ठीक है, तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना। जिस बच्चे को भी हमारा चैनल पसंद है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर मैंने देखा है कि अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो 15 ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 80 देख के वैसे ही चले जाते हैं। सो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, मेरे पास आज सबसे पहले मैंने एक ऐसे सैंपल के लिए लिया है। ठीक है, और उसमें मैंने लिखा है इंट्रो 8 बैंड की और 5.5 बैंड की। जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा भी मैं जो बातें करता हूँ वो मैं क्यों करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं भी ऐसे है हमारे पास। मान लीजिए ऐसे है, some people say we do not need printed newspaper anymore, to what extent do you agree or disagree with this opinion। ठीक है, भी बहुत से लोग या कुछ लोग कहते हैं भी अभी हमें प्रिंटेड न्यूज़पेपर, मतलब जो न्यूज़पेपर आता है ना प्रिंट हुआ हो, उसकी जरूरत नहीं है। आप इस बात से कहां तक एग्री करते हो, कितने एक्सटेंट तक। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो टू व्हाट एक्सटेंट का ऐसे है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भी टू व्हाट एक्सटेंट वाले ऐसे में क्या होता है भी आप 3 तरीके के साथ जा सकते हो। एक तो आप लार्जली एग्री हो सकते हो, लार्जली एग्री हो सकते हो, लार्जली डिसएग्री हो सकते हो, और पार्शली एग्री या डिसएग्री हो सकते हो। अगर लार्जली एग्री आपने लिखा तो 70% आप एग्री पे लिखोगे और 30% लिखोगे आप डिसएग्री पे। सेम लाइक इसका थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, 70% डिसएग्री पे और 30% एग्री पे। और अगर पार्शली हो गए तो 50-50 एग्री पे और 50 डिसएग्री पे। ठीक है, तो ऐसे आपने लिखना है। तो आप मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी टॉपिक क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलतियां जो बच्चे क्या करते हैं ये करते हैं। देखो मेरे पास ये 2 इंट्रो है, तो सबसे पहले देखो अब 5.5 बैंड वाला बच्चा क्या लिखेगा, लिखेगा सबसे पहले एक जनरल लाइन डालेगा। ये 5.5 बैंड वाला बच्चा सबसे पहले जनरल लाइन डाला, न्यूज़पेपर हैव बीन द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर कैचिंग अप द न्यूज। यहां से लेकर यहां तक डाली उसने ऐसी लाइन। फॉर मैनी पीपल इट इज एज ए नेसेसरी एज अ मॉर्निंग टी। तो ऐसे एक फ्रेजेस वगैरह डालते हैं बच्चे। ठीक है, उनको लगता है भी इससे अगला इंप्रेस हो जाएगा जनरल लाइन और फ्रेजेस डालने से। उसके बाद पैराफ्रेजिंग शुरू होती है बच्चे की। सो विद द एडवेंट ऑफ मीडिया एंड इंटरनेट नाउ द पीपल आर डू नॉट रीडिंग दिस न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, प्रॉपर पूरा का पूरा ही पैराफ्रेज किया है, कंप्लीट पैराफ्रेजिंग। और ये चीज इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है भी, पहले जनरल लाइन डालो, फ्रेजेस डालो, उसके बाद पैराफ्रेजिंग करो, बहुत तगड़ी पैराफ्रेजिंग करो, एग्जामिनर को इंप्रेस करो। और उसके बाद ये वाली जो आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस ओपिनियन एंड वुड लाइक टू डिस्कस इन अपकमिंग पैराग्राफ, एक मेमोराइज थेसिस डाली जाती है, एक मेमोराइज थेसिस डाली जाती है। तो ये चीजें लगभग 80% स्टूडेंट कर रहे हैं, और पढ़ने को ऐसा लगता है यार कितनी अमेजिंग इंग्लिश है, इसके बैंड तो पूरे आने चाहिए, लेकिन सर आपने 5.5 दिए, इसके 5.5 ही रहेंगे बच्चे। क्यों रहेंगे, चलो अब प्रूफ दिखाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है राइटिंग टास्क 2 का बैंड डिस्क्रिप्टर। जितने भी आइलेट्स है जो आपके ऐसे चेक होते हैं, सारे इसको देख के चेक होते हैं बच्चे। ठीक है, तो राइटिंग में उन्होंने कहा 4 चीजें जरूरी हैं। एक तो टास्क रिस्पॉन्स, मतलब टॉपिक पे कितना लिखा आपने। दूसरा कोहेशन एंड कोहेरेंस, मतलब कनेक्टर्स और आपका कनेक्शन आइडियाज का। तीसरा लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए। और चौथा ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी, मतलब आपकी ग्रामर। ये 4 चीजों को देखकर आप कैसे चेक होना है। ठीक है, ये टास्क रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आपका टास्क रिस्पॉन्स अच्छा है तो मान लीजिए आपको 7 बैंड इसमें मिल गए। अगर कनेक्टर्स गलत यूज कर लिए इसमें 6 मिल गए। अगर वोकैबुलरी गलत यूज की इसके 5.5 मिल गए। ग्रामर अच्छी है 7। तो इन तीनों चारों को एवरेज निकाल के आपके बैंड मिलते हैं। अगर एक भी चीज डाउन हुई स्कोर डाउन होगा, सबको बैलेंस रखना पड़ेगा, फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब इस बच्चे ने क्या किया है,
इस बच्चे ने सबसे पहले एक जर्नल लाइन डाली है, ठीक है, जो कि एक मेमोराइज लाइन है, जो याद की हुई लाइन है, जिसका ऐसे के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ऐसी लाइन स्टार्टिंग में डालोगे तो समझ लेना आपका टास्क रिस्पॉन्स गया, क्योंकि टास्क रिस्पॉन्स का मतलब होता है ऑन द टॉपिक बात करना। अगर ऐसी चीजें डालोगे ये टॉपिक से हटी हुई है चीज, इस उन्होंने पूछा ही नहीं है ऐसा कुछ, सीधा टॉपिक पे लिखो ना। तो मेमोराइज चीज है जर्नल लाइन, और ये मेमोराइज थेसिस, मतलब दो चीज जो मेमोराइज डाल दी आपने, ठीक है। और तीसरी पैराफ्रेजिंग की है, नो इश्यू, सारे करते हैं, वो तो करनी होती है। अब मैं क्यों कहता हूं मेमोराइज चीजें मत लिखो मत लिखो मत लिखो, ये देखो क्यों कहता हूं। ये है आपका बैंड डिस्क्रिप्टर, ये टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स में यहाँ पे बैंड्स दिए हुए हैं, किस बच्चे को 9 मिलेंगे, 8 मिलेंगे। एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इस पे, एक बार यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे है जीरो बैंड। अब जीरो बैंड किसको मिलने वाला है, एक तो जिसने अटेंड ही नहीं किया तो उसको जीरो मिलना है, दूसरा जिसने एक टास्क अटेंड नहीं किया, और तीसरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट, राइट ए टोटली मेमोराइज्ड रिस्पॉन्स। तो अगर आपने मेमोराइज्ड चीजें राइट की हैं तो आपको उस चीज के जीरो बैंड मिलने वाले। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चे ये चीजें मत करो मत करो मत करो, रट्टाफिकेशन छोड़ दो, क्योंकि मेमोराइज चीजों के बैंड नहीं मिलते। जो टीचर्स या इंस्टीट्यूट आपको ये कहकर टेम्पलेट्स देते हैं 9 बैंड टेम्पलेट्स, 9 बैंड टेम्पलेट्स ऑफ टास्क 2, तो आपके 9 बैंड आते क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं आते, वो रट्टाफिकेशन है। 9 बैंड कैसे आएंगे, सारा का सारा तो रट्टा है, मेमोराइज है, एग्जामिनर को ऐसे ही पता चल जाता है। तो मेमोराइज चीजें नहीं लिखनी, ठीक है। आपने कह दिया सर ये नहीं लिखनी, तो लिखना क्या है सर, वो भी बताते हैं। देखो लिखना क्या है, लिखना है आपने इंट्रो में क्या करना है। और ये पैराफ्रेजिंग की बात भी देख लो, वो भी मैं प्रूफ लाया था। अभी पैराफ्रेजिंग मैं क्यों कहता हूं, पैराफ्रेजिंग कैसी होनी चाहिए। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है ओवर, ये देखो क्या नहीं करना, ये डोंट है भी, नहीं करना, क्या चीजें नहीं करनी, डोंट ओवर यूज द सिनोनिम। हर एक वर्ड का सिनोनिम लगाने की जरूरत नहीं है पैराफ्रेजिंग में, वन इन इज इनफ। अगर आपने पूरी पैराफ्रेजिंग में एक या दो वर्ड्स को भी पैराफ्रेज कर दिया वो भी इनफ है, ओवर यूज नहीं करना, हर एक वर्ड को पैराफ्रेज नहीं करना, इसलिए मैं कहता होता हूं, ठीक है। अब ये ही इन बातों को ध्यान रखते हुए मैंने लिखी इंट्रो। इंट्रो में मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले जनरल लाइन नहीं लिखनी, जो 8 बैंड की इंट्रो है उसमें सीधा डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग और बिल्कुल सिंपल पैराफ्रेजिंग, ओवर यूज नहीं करना सिनोनिम का। तो यहाँ भी ये ऐसे था, मैंने लिखा इट इज कंसिडर्ड बाय सम इंडिविजुअल दैट प्रिंटेड न्यूज़पेपर, देखो प्रिंटेड न्यूज़पेपर को मैंने प्रिंटेड न्यूज़पेपर लिख दिया, आर नॉट मच प्रेफर्ड बाय पीपल इन दीज डेज। बस कितनी सिंपल कितनी अच्छी है पैराफ्रेजिंग, सीधा एग्जामिनर को समझ लगती है, पैराफ्रेज ऐसे करना है सिंपली, ठीक है। मैंने हर एक वर्ड का सिनोनिम नहीं लिखा यहाँ पे, तो अच्छे से सिंपल सी पैराफ्रेजिंग करनी है। और दूसरा क्या करना है वो भी मेरे को बैंड डिस्क्रिप्टर बताता है, भी आपने क्या करना है। 8 बैंड में जब मैं जाता हूं तो उन्होंने क्या है, प्रेजेंट ए वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, एक वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स देना है क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या है, मैं, ठीक है, क्वेश्चन है भी आप एग्री हो या नहीं एग्री, ठीक है, कितना एग्री हो, अगर एग्री हो तो ये क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर दूंगा। एक वेल डेवलप आंसर क्या होता है, इंट्रो में करनी है पैराफ्रेजिंग, दूसरा आंसर टू द क्वेश्चन। और दूसरा आंसर अब मैं देने जा रहा हूं भी कितना एग्री हूं, मैंने लिखा आई एम पार्शली एग्री विद द स्टेटमेंट, मैंने लिखा मैं पार्शली एग्री हूं यार, ठीक है। अब पार्शली एग्री का मतलब क्या है, मैं एग्री भी हूं और डिसएग्री भी हूं। मैं यहाँ पे ये लिख कर नहीं जाऊंगा, मैं आगे पैराग्राफ में बताऊंगा, वहां पे लिखा था वेल डेवलप आंसर। वेल डेवलप का मतलब होता है मैं यहीं पे बता के जाऊंगा एग्री हूं तो क्यों एग्री हूं, अगर डिसएग्री हूं तो क्यों डिसएग्री हूं। तो सॉरी, तो मैंने लिखा ऑल्दो पीपल बिकम सो बिजी इन देयर स्केड्यूल, मैंने कहा भी इसलिए मैं एग्री हूं भी, इसलिए वो नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनको टाइम ही नहीं मिल पाता, ठीक है। इस बात से तो मैं एग्री हो गया। अब मैं डिसएग्री क्यों हूं भी, इसके नुकसान क्या है, बट वी कैन नॉट इग्नोर इट्स एडवांटेजेस लाइक रिलायबिलिटी एंड चीपर मोड ऑफ न्यूज। मैंने कहा भी इसके फायदे भी बहुत है न्यूज़पेपर पढ़ने के, अगर वो उनको छोड़ रहे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। अब फायदे क्या है भी, जो न्यूज़पेपर है ना वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय, और चीपर मतलब सस्ता। तो मैंने वेल डेवलप आंसर देके गया हूं, मैं एग्री इसलिए हूं, मैं डिसएग्री इसलिए हूं, पैराफ्रेजिंग और वेल डेवलप आंसर टू द क्वेश्चन, और यही मुझे यहाँ पे मेरे टास्क रिस्पॉन्स ने बताया था। ऐसे आपने लॉजिकल ऐसे लिखना है, अगर किसी ने कुछ बता दिया वो नहीं होता, अपना माइंड यूज करो, सब चीजें आईडीपी की वेबसाइट पे पड़ी हैं। तो ये होता है एक अच्छा 8 बैंड का इंट्रो, सॉरी
ठीक है। तो ऐसी ही गलतियां अब बीपी में बहुत सी गलती करते हैं बच्चे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक 8 बैंड का बीपी है और मेरे पास यहाँ पे एक 5.5 बैंड वाला बीपी है। अब 5.5 बैंड वाला पहले देखते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, टू बिगिन विद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं देयर आर प्लेथोरा ऑफ रीजंस ऑफ नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर बट द प्रीडोमिनेंट वन इज दिस। मतलब यहां से लेकर यहां तक एक रटी रटाई लाइन। There are many reasons, there are many solutions, but there are many this, but the main is this, but the main is this, but the main is this। मतलब यहां से लेकर यहां तक फिर वही बात आ गई। अब सबसे पहले मैं गलतियां दिखाता हूं इस चीज की, टू बिगिन विद से स्टार्ट करना। अब क्या कहता है आईडीपी, आईडीपी, रुको रुको रुको, कहां था, ये रहा, ये आईडीपी की कटिंग है। डोंट ओवर यूज द लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स मतलब कनेक्टर्स। अब ओवर यूज का क्या मतलब होता है, बच्चे क्या करते हैं, टू बिगिन विद यहाँ पे, टू एक्सप्लेन इट यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, एज ए रिजल्ट यहाँ पे। अगर दूसरा आइडिया लिखना तो मोर ओवर, इन एडिशन, मतलब एक ही बीपी में 4 से 5 कनेक्टर्स। गलत है, जहां पे जरूरत है वहीं पे कनेक्टर्स लगाओ, ये बिल्कुल गलत है। मैं दिखाऊंगा 8 बैंड में मैंने नहीं लगाए कनेक्टर्स, जहां पे जरूरत है वहीं पे लगाए हैं स्पेशली। और एक और चीज देखो, ऑल्सो डोंट ऑलवेज यूज द लिंकिंग वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की बिगिनिंग में मत लगाया करो लिंकिंग वर्ड्स। जैसे ये सेंटेंस की बिगिनिंग है, इसको बिगिनिंग में नया लगाकर आप लाइन के बीच में लगाओ तो ज्यादा बेटर है। सेंटेंस को स्टार्ट मत करो, मैं तो कहता हूं पैराग्राफ को यहां से कनेक्टर से स्टार्ट मत करो, स्पेशली बीपी1 बीपी2 को। ठीक है, कंक्लूजन में लिखना होता है वो आईडीपी खुद कहता है, लेकिन बीपी1 बीपी2 को मत स्टार्ट करो ऐसे, और ओवर यूज मत करो। ठीक है, तो यहां से एक तो ऐसे स्टार्टिंग नहीं करनी, कैसे करनी है आपने स्टार्टिंग, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की। सबसे पहले मैं सीधा डायरेक्ट बात कर रहा हूं, द फर्स्ट रीजन, तो यहाँ पे आ रहा था फर्स्ट रीजन, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। द फर्स्ट रीजन ऑफ डिस्कनेक्टिंग ऑफ न्यूज़ फ्रॉम ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर इज हेक्टिव लाइफ शेड्यूल। तो मैं ये नहीं लिख रहा देयर आर मैनी, देयर आर प्लेथोरा ऑफ दिस बट द मेन इज दिस, मैंने लिखा द फर्स्ट रीजन डायरेक्ट पॉइंट से। दूसरा यहाँ पे टू एक्सप्लेन इट लगाया था और उन्होंने कर दी जो भी की अपनी लाइक एक्सप्लेनेशन, तो मैंने यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं लगाया, मैंने लिखा दिस मीन्स दैट अगर हेक्टिक हैं, बिजी हैं, मतलब इसका मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑन देयर जॉब्स, दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग द न्यूज फ्रॉम द प्रिंटेड न्यूज़पेपर। कितना इजी लिखा है, ये 8 बैंड का सैंपल है, कितना इजी है आप खुद देखो। एक सिंपल सीधी वोकैबुलरी लिखकर आप 8 बैंड तक ले सकते हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर टर्निंग टुवर्ड द ऑनलाइन मोड बिकॉज इट इज मोर फास्ट एंड कन्वीनियंट। तो इसलिए मैं कहता हूँ वो ऑनलाइन मोड की तरफ चल गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो गलती करते हैं बच्चे एग्जांपल्स में, इस सर्वे डन बाय बीबीसी न्यूज, दिस सर्वे वाले एग्जांपल बैन है, बैन है, बैन है। मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रूफ है, देखिए क्या नहीं करना, डोंट present a recent research or statistic related to topic at least 14% of all men। ऐसे एग्जांपल्स नहीं डालें, नहीं डालने ये परसेंटेज और रिसर्च वाले। ये देखो नहीं, क्या नहीं लिखना, परसेंटेज वाले नहीं डालने, ओवर जनरलाइज, वही चीज ज्यादा जनरलाइज नहीं करना, पैराफ्रेजिंग वगैरह जैसे करते हो, मेमोराइज ऐसे नहीं लिखना, ये चीजें नहीं करनी होती, ये डोंट में आता है, ये आईडीपी के खुद मेंशन किया हुआ है वेबसाइट पे। तो ये वाली चीजें अपने बीपी में छोड़ दो। एग्जांपल्स मैंने देखो कैसा लिखा है, तो एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी, बिल्कुल सिंपल। वोकैबुलरी भी बहुत गलत बच्चे गलत करते हैं, जैसे ये प्लेथोरा, प्रोज एंड कॉन्स, देखो एक मेरे पास ये देखो, ये है बैड, ये गुड। आईडीपी की वेबसाइट पे जाओ, खुद वहां पे दिया हुआ है ये ग्राफ, बैड और गुड। आप नाउअडेज लिखते हो ना, बिल्कुल बैड वर्ड है इन रीसेंट टाइम, ऐसा नहीं लिखना। कंट्रोवर्शियल इशू बहुत डालते हैं, जब बोथ ओपिनियन वाला आता है ना, डिस्कस बोथ ओपिनियन, इट इज ए कंट्रोवर्शियल इशू, बिल्कुल गलत वर्ड है, मेजर इशू। देखो गुड किसको कह रहे हैं, वो जो सिंपल लैंग्वेज है उसको गुड कह रहे हैं। देखो ये प्रोज एंड कॉन्स बहुत लगाते हैं बच्चे, ये बैड है, गुड क्या है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। ये ऐसे क्रक्स ऑफ डिस्कशन नहीं, मीन। ठीक है, इजी को ऐसे नहीं लिखना, एवरी कॉइन हैज बोथ साइड, बोथ व्यूज वाले में डालते हैं, देयर आर बोथ एडवांटेजेस, गलत है ये सही है यार, मत लगाओ ऐसे
ऐसे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। एग्जाम्पल देता हूं आपको, मैं हमेशा देता होता हूं। अगर मान लीजिए मैं एक मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं अगर पंजाबी बोलता हूं तो मेरे सारे बच्चों को समझ लगती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में, मतलब जो हमारे रिलीजियस बुक है, उसमें जो पंजाबी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो हर एक को समझ नहीं लगती। ऐसे ही इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश को इतना कॉम्प्लेक्स बना दो, एग्जामिनर को नहीं समझ लगेगी यार। आप वो कह रहे हैं वो इंग्लिश लिखो इसमें जो हम डेली यूज करते हैं। तो कौन सा अंग्रेज आपको प्रोज एंड कॉन्स बोलता दिखाई देगा सिंपल घर में अपने? कौन सा जो भी इंग्लिश नेटिव होगा, कौन सा आपको नाउ डेज कॉन्ट्रोवर्शियल इशू ऐसे वर्ड्स बोलता दिखाई देगा? प्लिथोरा, मैनिको प्लिथोरा, ऐसे वर्ड्स बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है, मत लिखो। आपके सामने प्रूफ है। तो ये चीजें नहीं करनी। एग्जांपल्स देखो मैंने कैसा अच्छा डाला है यहाँ पे, जो बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए। मैंने ऊपर लिखा था भी टाइम नहीं है इसलिए वो ऑनलाइन मोड की तरफ चले गए हैं, तो एग्जांपल भी मैंने वैसा डाला है भी एम्प्लॉयज इन यूएसए प्रेफर इंटरनेट न्यूज टू अपडेट देयर सेल्फ एवरी मॉर्निंग व्हाइल ट्रैवल टू देयर जॉब। जो यूएसए के एम्प्लॉयज हैं वो इंटरनेट न्यूज को ही प्रेफर करते हैं, और कब? जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। इससे उनका टाइम बचता है, ठीक है, एज इट सेव देयर टाइम, ठीक है। जिसके कारण रिजल्ट क्या है, सारे के सारे ऑनलाइन की तरफ चले चुके हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो दूसरा न्यूज़पेपर है उसकी सेल्स नीचे चली गई हैं। तो ये होता है एक अच्छा वेल डेवलप्ड 8 बैंड का बीपी। ऐसे लिखना है आपने, अगर ऐसा ना लिखोगे तो नहीं आने वाला। और चीजें देख लो क्या नहीं डालना, ठीक है। ये गोना गाना वाले कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है। ओल्ड फैशन लैंग्वेज देखो, मासिस वर्ड जो आप डालते हो, ऐसे वर्ड्स नहीं डालने, गलत है ये, ठीक है। सिनोनिम्स आपको बता ही दिए। यूज ए वर्ड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट कांट स्पेल इट, ठीक है, मतलब स्पेलिंग वगैरह अच्छी सही रखनी है। तो ये चीजें मत डालो। तो आपको बीपी का मैंने समझा ही दिया, जरूरी नहीं है दोनों बीपी, दो बीपी का मतलब बीपी होता है, ठीक है। तो आपको एक बीपी मैंने समझा दिया, दूसरा आप खुद लिखने की ट्राई करना है ऐसे। इन द लास्ट आपको और बताता हूं कंक्लूजन, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैं राइटिंग का नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं 15 डेज के लिए, 15 डेज के लिए ही स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं भी इतनी अच्छी क्लास होगी ये 15 डेज, आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसने ये लगा ली बैच। पूरा लॉजिकल चीजें जैसे मैं अब बता रहा हूं वैसे मैं क्लासेस में बताऊंगा। सारे टास्क 1 सारे टास्क 2 कवर करूंगा इन 15 डेज में। मैं पूरे टास्क 1 पूरे टास्क 2 सेंटेंस फॉर्मेशन पूरी आपको कवर करवाऊंगा। डेली आपकी राइटिंग चेक होगी इन 15 डेज में, ठीक है। आपको स्पेशल नोट्स जो मेरे टास्क 1 और टास्क 2 के बने हुए हैं, 9 बैंड के जो सैंपल्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो बच्चा इस क्लास को ज्वाइन करेगा उसको, ठीक है। तो ये चीजें मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में करवाने जा रहा हूं, और बहुत ही अमेजिंग क्लासेस रहेंगी, 100% गारंटी देता हूं। अभी मैं यहाँ पे 1500 प्राइस रहेगा, फी रहेगी जो क्लास की, ठीक है। यहीं पे मैं बता दूं कोई बच्चा कुछ कहे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी भी मेहनत लगती है इसमें, ठीक है, इतना रिसर्च करने में, ठीक है। 1500 फी रहेगी 15 डेज की, और अमेजिंग क्लास रहेगी, इतनी गारंटी देता हूं। अगर कोई बच्चा क्लास लगाने के बाद ये कह दे भी सर मुझे नहीं फायदा हुआ, मैं 1500 उसका वापस कर दूंगा, इतनी भी गारंटी है मेरी, ठीक है। जिस भी बच्चे ने ज्वाइन करनी हो 8168321916 और 9467488225 882225, ठीक है। इन दोनों नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कॉल मत करना, आपको व्हाट्सएप करना है ओनली ऑनलाइन क्लास लिखकर, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लास लिख के व्हाट्सएप कर दें, आपको बता दूंगा। जिस बच्चे ने भी फीस पे कर दी उसको एक ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, और उस ग्रुप में ही लिंक आया करेगा और आपकी क्लास जूम ऐप पे लगेगी, ठीक है। अमेजिंग क्लास रहेगी, ठीक है। अब इन द लास्ट आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन में बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है उनको स्टार्टिंग नहीं करनी आती। बच्चे इन नटशेल, इन रिकैप्चुलेट, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं। आईडीपी ने बिल्कुल मना किया हुआ है, जस्ट आपने यूज करना है टू कंक्लूड, ठीक है। इसमें भी बच्चे कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं, आई विल से टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी टेकन चार्ज ऑफ इट एज ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। पढ़ने को तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अच्छा नहीं है यार, इसके बैंड नहीं आने वाले। नॉर्मल जो BP1 BP2 में लिखा है वही लिखो। इट इज ट्रू दैट पीपल आर शिफ्टिंग टू द डिजिटल मोड ऑफ न्यूज बिकॉज बिजी एंड हेक्टिक, वही ऊपर लिखा था है। इट डज नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर पूरा का पूरा रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अपने भी फायदे हैं।
तो ये रहता है एक परफेक्ट बैंड। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी हम क्लास में और भी डिटेल में करवाएंगे, बहुत चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता, पूरी डिटेल से क्लास लगेगी। ये 15 डेज आपकी अमेजिंग क्लास लगेगी। तो जिस भी बच्चे को ज्वाइन करनी हो, दोबारा बता रहा हूँ, 8168321916 और 9467488225 पे आपने करने हैं व्हाट्सएप। 15 डेज की क्लास रहेगी। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वही मुझे बचने वाला है। ठीक है, तो इतनी रिसर्च का, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।